तो इस वीडियो में हम मैटलैब की एक और बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे। शुरू में जो इस चैनल पे वीडियोस आएंगी वो मैटलैब की बेसिक प्रॉब्लम्स के हवाले से ही आएंगी, जिसका मकसद ये है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के हो जाएं। और फिर जब बेसिक प्रॉब्लम्स सारी हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम जो है मैटलैब की एक बुक है उसकी तरफ चलेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज की प्रॉब्लम की तरफ। तो इस वीडियो की जो प्रॉब्लम है वो बहुत मिलती जुलती है पिछली वीडियो की प्रॉब्लम से, बिल्कुल सेम ही है। बस फ़र्क ये है कि वेरिएबल्स चेंज हैं और उनकी वैल्यूज़ चेंज हैं और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो भी चेंज हैं। तो सवाल है कि डिफाइन द वेरिएबल्स x एंड y एज x इक्वल्स टू 6.5 एंड y इक्वल्स टू 3.8, देन एवेलुएट ये जो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं नीचे। तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो है आप वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करें जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो 6.5 एंड 3.8 हैं, और फिर उसको कैलकुलेट करें और फिर इन दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करें। अब जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जो प्रेसिडेंस होती है वो मैटलैब में बहुत अहमियत रखती है। आप लोगों में से जिनको प्रेसिडेंस का नहीं पता तो वो मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मैटलैब 1। इसमें मैंने प्रेसिडेंस को एक्सप्लेन किया है। तो प्रेसिडेंस जो है मैटलैब में बहुत अहमियत रखती है, लेकिन प्रेसिडेंस अगर आपको याद नहीं रहती या जहन से निकल जाती है प्रेसिडेंस, तो उसका एक बेहतरीन अल्टरनेटिव भी है। तो आगे चल के वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो प्रॉब्लम हमने समझ ली, तो अब हम चलते हैं मैटलैब की तरफ। मैटलैब में आप लोगों को अभी इस वक्त सिर्फ कमांड विंडो दिख रही है, और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम जो है कोड लिखना प्रेफर करते हैं एडिटर विंडो में। तो यहाँ पर एडिटर विंडो नहीं है, तो आप लोग कैसे एडिटर विंडो को शो करवाएंगे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यू स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो न्यू स्क्रिप्ट पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो एडिटर विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब इस पर आप आसानी से कोड लिख सकते हैं। तो अब हम करते क्या हैं कि मैटलैब को और सवाल को आमने सामने रख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स डिफाइन करना है, यानी x इक्वल्स टू 6.5, फिर हम लगाएंगे सप्रेसर। अच्छा, सप्रेसर का भी मैंने आपको यूज़ पिछली वीडियो में बता दिया था, यानी ये जो सेमी कॉलन है इसका यूज़ क्या होता है। अगर आप सप्रेसर नहीं लगाते किसी वेरिएबल पे, जब उसकी किसी वेरिएबल की जब आप वैल्यू देते हैं और उसके आखिर में सप्रेसर नहीं लगाते तो क्या होता है, तो रन करके देख लेते हैं। अभी मैंने x इक्वल टू 6.5 लिखा है और सप्रेसर नहीं लगाया, और मैं इसको कमांड को रन करके देख रहा हूँ कि आंसर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है वेरिएबल को शो करवा दिया, यानी जो हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की थी वो इसने शो करवा दी। सप्रेसर जब हमने नहीं लगाया था तो उसने शो करवा दी रिजल्ट में वैल्यू। अब जब हम सप्रेसर लगाते हैं तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि रिज़ल्ट में कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कमांड पे सप्रेसर लगाया हुआ है।
तो सप्रेसर का यूज़ ये होता है। तो y इक्वल्स टू 3.8 सप्रेसर। अब जो है हमें जो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे बात की थी कि अगर प्रेसिडेंस आपको जहन में आपके ना आ रही हो या याद ना हो रही हो तो उसका अल्टरनेटिव मेथड है एक। तो वो मेथड ये है कि जब भी दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स ऐड हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो उन पे आप लोगों को ब्रैकेट लगा देना है। सही है। अब हम करके भी देख लेते हैं। तो पहली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है हम उसको वेरिएबल दे देते हैं q इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट की पावर। अच्छा, अब ये जो पावर है 2/3, ये यहाँ पर ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इन दोनों नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। प्लस ब्रैकेट x मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय ब्रैकेट y माइनस x। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये जो न्यूमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हमें इनके ऊपर भी ब्रैकेट लगाना है। अब इस वेरिएबल पे जो है हम सप्रेसर लगाएंगे क्या नहीं, तो इस वेरिएबल पे हम सप्रेसर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें शो करवाना है रिज़ल्ट में, इसलिए हम सप्रेसर नहीं लगाएंगे। दूसरी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम p से डिनोट करते हैं, p वेरिएबल से, और वो है अंडर रूट। तो अंडर रूट को आप मैटलैब में कैसे लिखेंगे देख लें, x प्लस वाई ब्रैकेट की पावर 1/2, यानी अंडर रूट का मतलब ही यही होता है कि पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई की पावर स्क्वायर की पावर 2। तो अब ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं तो इन दोनों को भी हमें ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन x मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस पे भी हम सप्रेसर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें रिज़ल्ट शो करवाना। तो अब हम इसको हाइड कर देते हैं सवाल को और मैटलैब को इनलार्ज कर देते हैं। तो अब हमें जो है रन करवाना है इसे। तो रन करवाने के लिए हम जाते हैं रन एंड एडवांस पे, इस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थी वो कैलकुलेट होके उनके रिज़ल्ट आ गए। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।